बेसिकली मैं कन्नौज है यूपी में, उसमें एक छोटा सा कस्बा है सौरिक, वहां से रहने वाली हूँ। और शादी के बाद मैं अलीगढ़ शिफ्ट हो गई हूँ। तो दोनों ही, पूरा यूपी ही समझ लीजिए, इधर ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी अपना घर ही है। गुड, वेरी गुड। तो आपके परिवार में जो है वो जो सौरिक में आपका परिवार है, उसमें आपके परिवार में आपके पेरेंट्स के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। परिवार में मम्मी पापा हैं, पापा मम्मी दोनों ही बिजनेस में हैं और खेती बाड़ी भी है घर में। और पापा का पहले ट्रांसपोर्टेशन का काम था, मम्मी की भी एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन। और भाई बड़ा है, वो सिंचाई विभाग में है, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और एक बहन है, वो टीचर हैं। तो यही फैमिली है, भाई बहन दोनों। पापा मम्मी का क्या नाम है आपके? पापा का नाम अरशद हुसैन और मम्मी का नाम शमा बानो, भाई अकबर हुसैन, बहन अजरा बानो। तो इसलिए आपका नाम बुशरा अरशद आपको कहा जाता है, चूंकि हाँ, बुशरा बानो है वैसे ऑफिशियल नेम, और शिजरे में बुशरा अरशद क्योंकि पापा का नाम अरशद है। वेरी गुड। बुशरा जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कन्नौज में हुई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई, प्राइमरी एजुकेशन। और क्या पढ़ाई की आपने वहाँ? वहाँ पे मैंने सबसे पहले तो हाई स्कूल इंटर, वहाँ का एक बहुत रिनाउंड कॉलेज है, काफी पुराना, ऋषिभूम इंटरमीडिएट कॉलेज, वहाँ से मैंने 12th तक किया। सीबीएसई पैटर्न? नहीं, यूपी बोर्ड से। ओह। हाँ, देन ग्रेजुएशन मेरी भी कन्नौज में ही, मैं मतलब वही स्कूल कॉलेज से हुई है, कानपुर यूनिवर्सिटी से। फिर एमबीए मैंने लखनऊ से किया। एमबीए भी है आप? हाँ, फिर मैंने पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की मैनेजमेंट में। फिर पोस्ट डॉक किया एमयू से। और मैं नेट जेआरएफ एसआरएफ कुछ बचा है तो वो भी बता दीजिए। तो इतनी सारी पढ़ाई लिखाई। एक चीज और बताने की है कि मैं 18 साल की उम्र में मैंने जेआरएफ किया है। इंडिया में शायद मुझसे कम उम्र में किसी ने नहीं किया। मुझे डिग्री भी काफी बाद में मिली थी, क्योंकि उन्हें मुझे मेरी एज पे क्वेश्चन था कि इतनी जल्दी कैसे वेरिफिकेशन किया उन्होंने कि वास्तव में वो 18 की भी कितनी एज है। और मेरी पीएचडी 23 इयर्स में हुई है। अरे जी, ये सवाल तो देखिए अजीब है, लेकिन ये कैसे कर लेती थी? मैंने मतलब हम लोग पढ़ती रहती थी क्या 24 आवर? मैंने बहुत जल्दी पढ़ाई की। हाई स्कूल मेरा मतलब 10th मेरा 12 साल की उम्र में हुआ। 12 साल की उम्र में 10th हुआ, सुन लीजिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि काफी प्रेरित करने वाली शख्सियत हैं। तो 12 साल की उम्र में आपने 10th किया, यानी 10वीं, हम 10th को यहाँ 10वीं कहते हैं। 10वीं, तो 10वीं आपने 12वीं के साल में कर ली। 12 साल में 2 साल की पढ़ने चली गई थी। हाँ, फिर 12th मैंने 14 साल में किया। 12 14 में किया। गुड। ग्रेजुएशन मेरी मतलब बीएससी मैथमेटिक्स है मेरी, तो मैं वो 17 साल में हुई। एमबीए 19 साल में हो गया। फिर यूपीएससी करना था, उम्र नहीं थी, तो पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तो पीएचडी 23 साल में हो गया। आपको यूपीएससी करने का मन तो 19 के साल में ही था। और जेआरएफ नेट जेआरएफ तो इसलिए हो गया क्योंकि आपको यूपीएससी में आपकी उतनी मिनिमम एज नहीं हुई। थी। गुड। और उसके बाद जो है आपने नेट जेआरएफ कर लिया, तो फिर नेट जेआरएफ मेरा एमबीए में ही हो गया था। हाँ, पहले हो गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद शादी की। अद्भुत जवाब है। बड़ा अद्भुत जवाब है। उसके बाद शादी की। हाँ, मतलब तो शादी पीएचडी के बाद भी मैंने आगरा में शारदा यूनिवर्सिटी, आपने शायद सुना होगा। हाँ, तो उसी का है शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें हिंदुस्तान कॉलेज है, उसमें मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग की। फिर मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। देन फिर मेरी मतलब रिश्ता आया था, तो फिर एक असमार सऊदी में जजान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो मैंने भी उनकी यूनिवर्सिटी में। आपके हस्बैंड? हाँ, असमार हस्बैंड, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। Good. तो फिर मैंने भी उनकी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया, डेलीगेशन आया हुआ था दिल्ली में, तो मेरा भी हो गया। तो फिर हमारी शादी हो गई, फिर हम सऊदी चले गए। एक ही यूनिवर्सिटी में? हाँ, एक ही यूनिवर्सिटी में। साथ साथ पढ़ाते रहे। सऊदी चले गए। सऊदी में कितने साल रहे? मैं 2 साल रही। 2 साल रही। तो फिर बीच में आपको कब लगा कि मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए? इंडिया कैसे वापस आए? एक्चुअली मुझे यूपीएससी करना था, तो मेरा नहीं और लोगों का रिजल्ट 1 साल यूपीएससी का आया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी जाके करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो बहुत सपोर्टिव हैं वो। उन्होंने कहा ठीक है, हम चलते हैं वापस। तो रिजाइन हमने कर दिया, हम वापस इंडिया आ गए। ओके। और पहली बार आपने एग्जाम दिया यूपीएससी का ईयर?
पहली बार मैंने 2016 में हम वापस आए थे, मैंने 2017 में पहली बार एग्जाम दिया था। उस समय आपकी रैंक नहीं हुआ था। 2016 में मैंने पीडीएफ ज्वाइन किया और 2017 में मैंने पहली बार एग्जाम दिया। मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो सिर्फ आधे नंबर से नहीं हुआ था, 0.75। क्या इसका कारण ये था कि आपका जो मोमेंटम था, जो रिदम बना हुआ था फैमिली में आने की वजह से, गृहस्थी आने की वजह से, वो थोड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन खराब होता है। उसी जिस दिन एग्जाम था उसी से एक दिन पहले घर में डेथ हो गई थी और उसमें थोड़ा सा काफी इशू, मतलब मैं सो नहीं पाई थी और कुछ मैंने क्वेश्चन के आंसर ही ऊपर नीचे कर दिए थे। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि परिस्थितियां जिम्मेदार थी, लेकिन मेरी खुद की गलती होगी। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं मेंटली सही होती उस सिचुएशन में तो जो OMR में इधर उधर हो गया था, तो मेरा 0.75 मार्क्स से ही गया हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर मैंने कोल इंडिया का फॉर्म डाला था, तो कोल इंडिया में मेरा हो गया था, मैं मैनेजर हो गई थी वहां पे, पर्सनल मैनेजर। और फिर मैंने 2018 में एग्जाम लिखा था और फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक 277 आई थी। गुड, वेरी गुड। लेकिन उसके बीच आपने जो है वो आपको IRS शायद उसके बाद मिला, IRTS मिला था, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। तो उसको ज्वाइन किया था? ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मेरा PCS का भी मैंने दिया हुआ था, तो उसका रिजल्ट आ गया था, तो फिर मैंने उसे छोड़ के एज SDM UP में ज्वाइन